Exercise 20C, question number 17. An express train is running between two stations with a uniform speed. If the diameter of each wheel of हर एक का diameter कितना है 42, radius कितना हो गया 21 हो गया, and each wheel make 1200 revolution. सबसे पहले तो ये बताओ कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, बोलो बेटा. Circumference. Circumference, that is 2 pi. क्यों नहीं आ रही? आ रही है सबको? सर वीडियो कॉल. यस सर आ रही है सर अब ठीक. 2 pi r एक रेवोल्यूशन में 2 pi r डिस्टेंस कवर करेगा. अब if the wheel makes 1200 revolution per minute, distance covered in 1200 revolution, 2 pi r into 1200 हो जाएगा. yes or no मनमोहित? यस सर 2 pi 22 by 7 r 21 into 1200. 7 3s are 21, 22 3s are 66, 2s are 132. एक बार मैंने इसको ऐसे रख लिया, इतने सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में आएगा ना डिस्टेंस कवर्ड इन 1200 रेवोल्यूशन. यस सर अब उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. 1200 रेवोल्यूशन कितने टाइम में कर रहा था वो? बोलो मनमोहित जी. यस सर 1200 रेवोल्यूशन कितने टाइम में कर रहा था वो? सर वो सर पर मिनट. पर मिनट मींस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट आ गया वो. अब डिस्टेंस कवर्ड 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? सर 60. तो 60 मिनट में कितना करेगा? 132 into 1200 into 60. yes or no? यस सर इतने सेंटीमीटर. तो अब इसको हाँ जी तो ये 60 सेकंड आएगा या 60 मिनट आएगा? 60 मिनट आएगा बेटा. आवर में करना है हमने. ओके सर, मुझे तो 1 मिनट को कन्वर्ट किया. नहीं बच्चे 1 मिनट नहीं है, इंटू 60 भी तो किया है. इतने सेंटीमीटर 1 आवर. अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? पहले मीटर में 1000, 2 zeros और 3 zeros कट हो गई. इनको मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर. 132 into 72 डिवाइडेड बाय 100. डेसिमल में आंसर किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. ये स्पीड आ जाएगी. 60 मिनट मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वही तो उसकी स्पीड होती है. ठीक है मनमोहित? सर मतलब सर हमने ये किलोमीटर पर आवर में निकाला है ना. हाँ जी. तो सर अगर पहले से किलोमीटर पर आवर में होता और हमें रेवोल्यूशन ही पूछते तो सर हम यहाँ सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर है बेटा. सेंटीमीटर को किलोमीटर में करेगा तो नीचे डिवाइड करके बहुत मुश्किल आ जाएगी. यहाँ पे पहले इसलिए उसको सेंटीमीटर में रखा, बाद में किलोमीटर में कन्वर्ट किया और इसको आर में कन्वर्ट कर लिया. ओके सर 18 नहीं आया? नो सर निकला ही नहीं. 18th. The mint hand of a clock is 8 centimeter long. Mint hand 8 centimeter लंबी है. Find the area swept by mint hand between 8:30. 8:30 पे mint hand यहाँ पे होगी और 9:10 पे यहाँ पे होगी ना. 9:05 पे सॉरी. तो ये एंगल बना. yes or no? यस सर. ये एरिया स्वेप्ट कितना किया वो फाइंड करना है. सबसे पहले तो एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है. थीटा बोलते हैं इसको. हाउ वी कैन फाइंड? पूरे पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री एंगल होता है?
360। मिनट हैंड 12 से शुरू होती है और 12 पे वापस आ जाती है, तो कितने कितने मिनट कवर किए? 60। यस सर। तो डिवाइड बाय 60 कर दिया, तो ये कितने टाइम का एंगल आ गया? 1 मिनट का। इनटू कितने मिनट कवर किए? 30 से लेके 5 तक 35 मिनट्स कवर किए। थीटा आ गया 210 डिग्री। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय मिंट हैंड। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर मिंट हैंड की जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, 8 इंटू 8 थीटा 210 डिवाइडेड बाय 360। इसको बच्चे सॉल्व करने। 7 3 30 आ गया, 0 से 0 12 आ गया, 4 के टेबल पे 2, यहाँ पे 3, 8 2 16, 16 इंटू 22, 117.3 अप्रोक्सीमेट इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। कितना आंसर है इसका पीछे? 20th, सी का 18th। उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, मैंने डेसिमल में कर दिया, एक ही आंसर है, सही में समझे? ये है बेटा। यस सर। और बोलो सर ये दो नहीं निकले। चलो आगे 21 सम बच्चे। इन द फिगर sorry, the cost of fencing a circular field. फेंसिंग का मतलब उसका पेरीमीटर। At the rate of rupee 240 per minute is this. Cost of fencing कितनी गिवन है हमें? Rupee 52,800. The field is to be plow at the rate of 12. Cost of fencing मतलब पेरीमीटर को, cost of field is plow, cost of plowing ₹12.50 है। ये टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। और एक चीज और दी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ फेंसिंग ये दिया हुआ है ₹240 पर मीटर। 1 मीटर का 240 रुपीज लगता है फेंसिंग का। फेंसिंग क्या होती है? उसकी बाउंड्री। बाउंड्री मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को फेंस करने का, फेंस मतलब चार दीवारी करने का या कांटेदार तार लगाने का 240 पर मीटर रुपए को कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट इतनी है। तो फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है वो फिर से लिखेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹52,800। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग बाउंड्री पे होनी है, मतलब सरकमफ्रेंस इनटू रेट। रेट पर मीटर वाला जो रेट था इज 52,800। सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री पे ही होगी, तो बाउंड्री की लेंथ सरकमफ्रेंस है इनटू रेट। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इनटू रेट 240 पर मीटर इज 52,800। यहां से बच्चे 2 पाई की वैल्यू 22/7 r इंटू 240 इज इक्वल टू 52,800। r फाइंड करना है 52,800। 7 ऊपर चला गया, 222 एंड 240, 222 एंड 240 नीचे आ गया। 0 से 0 कैंसिल करो, 22 2 जा 44, 88 ठीक है, 2 जा 24 पे 24 पूरा कट हो गया।
रेडियस कितना आ गया 7/2 मीटर आ गया। अब सबसे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड is pi r square. Pi is 22/7 into r 7/2 into 7/2. 2 से 11 आ गया, 7 कट हो गया, 77/2 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग फील्ड, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। एरिया इंटू रेट, एरिया हमने 77/2 फाइंड किया है, रेट हमें कितना दिया था 12.50 पर मीटर स्क्वायर फ्लोइंग का। इनको मल्टीप्लाई करो या इसको ऐसे 6.25 आ जाएगा, पूरा पूरा कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लो 6.25 को 77 से। 7 5 35, 3 14 3 17, 42 43, 5 7 3 4। $480 मतलब ₹481.25 आ जाएगा। ये आंसर है। आगे समझ? चेक करो, चेक कर लो, यही आंसर है इसका। सर सर रेडियस 35 नहीं आएगा? सॉरी सर रेडियस 35 नहीं आएगा? क्यों 35 आएगा? ओ ये सॉरी, ये एक जीरो भी था। 10 70/2 35 आना था। चलो 70/2 लिख दो यहाँ पे। $7,700 इंटू 7700 आएगा ना? हाँ ठीक है, इंटू 100। पहले क्यों नहीं बताया कि जीरो रहेगी? एक 48125 ये आ जाएगा बच्चे, आंसर सही है। समझे बच्चे? इसको 35 कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 70/2 रख लिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर मैच कर गया। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल है, मुझे नहीं पता छोटा है कौन कौन सा बड़ा है, मैं अलग अलग एक छोटा बना देता हूं, एक बड़ा बना देता हूं। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया का सम, एरिया का सम मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, किसके इक्वल है? 58 पाई के सेंटीमीटर स्क्वायर के। सम ऑफ देयर एरियाज का मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लिया, इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लिया। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 58 पाई। पाई कॉमन लो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज 58 पाई। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कितना आ गया? 58 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या लिखा है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर के बीच में डिस्टेंस मतलब आर प्लस स्मॉल आर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर तो आर, ये आर रेडियस प्लस ये रेडियस ही होगा ना, आर प्लस आर ही होगा। कितना है वो? 10 है। यहां से बच्चे कैपिटल आर या स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर लो। कैपिटल आर 10 माइनस स्मॉल आर आ गया, इसके अंदर फिल करो यहां पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कैपिटल आर की प्लेस पे 10 माइनस आर आ गया होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 58 आ गया। इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू आर प्लस आर स्क्वायर इज 58। आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस, चलो एक बार 100 लिख देता हूं, माइनस 20 आर इज 58
2r स्क्वायर माइनस 20r, 58 इस साइड आके माइनस हो गया, 100 माइनस 58 42 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन है, कॉमन ले लो, r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 0/2 कितना आ गया? 0 आ गया, 0 आ गया। अब 21 के फैक्टर जिनको प्लस करें 10 आए, 7 and 3, 7r माइनस 3r प्लस 21। फर्स्ट टू में लास्ट टू, फर्स्ट टू में r कॉमन, r माइनस 7, नेक्स्ट टू में माइनस 3 कॉमन, r माइनस 7, r माइनस 7, r माइनस 3, ये अलग से 0 के इक्वल, ये अलग से 0 के इक्वल, r माइनस 7 0 के इक्वल, r माइनस 3 0 के इक्वल। From here r we get 7, from here r we get 3. This is centimeter, this is centimeter. तो अब देखो स्मॉल r की वैल्यू यहां फिल करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, तो हमारे पास क्या आएगा? मैं यहीं पे कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। स्मॉल r की वैल्यू 7 एंड स्मॉल r की वैल्यू 3। स्मॉल r की वैल्यू 7 फिल करेंगे यहाँ पे, तो कैपिटल R कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 10 माइनस 7। यहाँ फिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। मीन्स इफ रेडियस, मतलब रेडियस के आगे 3 and 7 ही आ गई, ये कहने का मतलब ये है। 3 and 7, 7 and 3 या 3 and 7, ये बड़ा सर्कल होगा तो ये 7 हो जाएगा, ये छोटा होगा तो, आई समझ? लग गया पता बच्चे? हाँ जी सर, यहाँ पे हम 2 बिना कॉमन लिए भी इनकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ जी, तो सिंप्लीफाई करते हैं कि थोड़ा स्मॉलर हो जाए। धैर्या, धैर्या यस सर। कल कहाँ थी? सर वो आपने मैसेज लेट पोस्ट किया था इसीलिए। हैं? यस, आप 6 बजे नहीं किए थे, हम 12 बजे सोए थे तो नहीं कर देखे, उठे थे 6 बजे बट आप नहीं किए तो हम सो गए थे। इवनिंग का बेटा। सर इवनिंग में हम नहीं थे, ज्वाइन कर पाए थे बाहर से। क्यों? वो जन्माष्टमी पूजा थी, कॉलोनी में थी। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चे। सॉरी सर, आज सारा क्लास रेगुलर होगा। ठीक है बेटा। आज आर्यन नहीं आई, विराज जी नहीं आए। 23rd, the given figure shows a rectangular ABCD inscribed in a circle. Rectangle किसके अंदर है? सर्कल के अंदर। AB is 28, ABCD, AB 28 है, BC 21 है। Find the area of shaded portion. Shaded portion ये वाला है, मतलब जो रेक्टेंगल के अंदर नहीं आ रहा, that is a shaded portion. अब जब तक बच्चे रेडियस नहीं आएगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। एक चीज का ध्यान रखना, ये एंगल 90 है ना, तो जो इसका डायगोनल होगा वो डायमीटर एक्ट करेगा। Since angle B is 90, each angle of rectangle is 90. Each angle of rectangle is 90 degree. Angle B 90 है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। We know that angle in semicircle is of 90 degree. ये सर्कल चैप्टर हमने किया नहीं है, उसके अंदर आएगा, ठीक है? We know that angle in semicircle is of 90 degree. So therefore AC is the diameter of circle. AC is the diameter of circle है AC. AC diameter है, तो AC कैसे फाइंड करेंगे इप्सिता? How we can find the AC? सर हमने उसका रेडियस निकालना, ये पूछ रहे हो?
मैं अब तेरे को क्या पूछ रहा हूँ, एसी की लेंथ कैसे फाइंड करें? और तू कहाँ चल रही है रेडियस पे? नो सर, आपने बोला ना वो डायामीटर है इसलिए। हाँ फिर डायमीटर है तो एसी फाइंड करेंगे तभी रेडियस आएगा। ओके सर। एसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर नहीं पता। चांटा खाना है किलोग्राम का फॉर्मूला लगा। बाय यूजिंग diagonal पाइथागोरस थ्योरम। सर क्यों? ये एंगल 90 है। ओ सर, उसके बीच में ट्रायंगल भी बन रही है सर, देख रही। मैंने ना टिक भी लगाई थी कि हिंट देने के लिए। सर मैं सिर्फ रेक्टेंगल को देख रही थी, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। आंखेंगे टिच बटन। बीसी स्क्वायर। एसी बच्चे हमने फाइंड करना है एज लाइक एबी की लेंथ 28 है, 28 का स्क्वायर सीधा कर दूं 784, बीसी 21 है 441, 415 8 4 12 12, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट आ जाएगा। 35 का स्क्वायर है बच्चे ये, 35 सेंटीमीटर है कि मीटर है? सेंटीमीटर ही है, ठीक है। एसी आ गया 35, तो रेडियस कितना आ गया इप्शिता? 35 अपॉन 2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ 21 है 28 है, ब्रेड्थ 21 है। नाउ यू कैन सॉल्व रेडियस ये फिल करके। यस सर। सागरा, मनमोहित, नमन। यस सर। सर यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब पॉइंट्स पे भी निकाल सकते, मतलब पॉइंट्स पे निकाल के बच्चे फिर भी पॉइंट में ना निकाला करो। पॉइंट में पता है क्या है? इसको 17.5 लिखेगी, 175/10 लिखेगी, फिर कट करेगी, फिर 35/2 लिखेगी। समझ आई मेरी बात इप्शिता? ओके सर। कि नहीं आई ये बता पहले तो मुझे। आगी सर, आगी सर, आगी सर। इसको 100 मतलब डेसिमल में करेंगे 17.5 आएगा ना, यहाँ 175/10 लिखेगी, फिर कट करेगी तो भी 35/2 आएगा ना। यस सर। तो इसको पहले अपॉन में रखो। हाँ, जो आंसर बिल्कुल लास्ट में आ जाता है कि उसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ उसमें करना होता है। ओके सर। ये तो बहुत इजी हो जाता है फिर कटिंग। 5/2 इनको मल्टीप्लाई कर लो। 28 1 28, 2 56 2 58, 588 आ जाएगा। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो, 35 को 55 से, 25 2 15 25 40 42 4 15 4 19, 1925 अपॉन 2 माइनस 588। अब 962.5 माइनस 588, चलो आंसर भी चेक हो जाएगा, मैंने सॉल्व भी कर दिया। अब 0.5, 12 में से 8 गए 4, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे 8 बच गया 3, 375 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है पीछे। यस सर। ओके, now we have question number 24. A square is inscribed in a circle of radius 7. एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया है। स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, रेडियस 7 है, सर्कल का रेडियस 7 है। अब एक चीज देखो, ये टोटल एसी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। रेडियस हमें 7 गिवन है, तो डायमीटर 2r होता है, 2 टाइम्स रेडियस, 2 into 7, 14 सेंटीमीटर आ गया। दिवांशु, हाउ वी कैन फाइंड AB? और AB की जरूरत ही नहीं है, डायमीटर आ गया ना। डायमीटर क्या है? आल्सो द डायगोनल
डायमीटर ऑफ सर्कल है ना, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई? डायगोनल ऑफ स्क्वायर आल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो दिवांशु एरिया स्क्वायर सीधा निकल जाएगा, एरिया स्क्वायर ही पूछा है ना। यस सर। क्या फॉर्मूला लगाऊं? हाफ डायगोनल स्क्वायर। वेरी गुड। आधे जने भूल गए होंगे कि हाफ डी स्क्वायर भी होता है ना। हाफ डी डायगोनल 14 into 14 7 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। दूसरा मेथड क्या है? एक्स एक्स लेके पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स फाइंड करो, साइड आ जाएगी, फिर साइड स्क्वायर करो। दैट इज सेम, बट ज्यादा बेटर है ये वाला कि रेडियस है, डायमीटर आ गया, जो डायमीटर है दैट इज आल्सो द डायगोनल, डायगोनल की लेंथ 14 आ गई। अब एरिया स्क्वायर हाफ डी स्क्वायर, वो लगा के एरिया आ गया। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, a metal wire when bent in the form of equilateral triangle of largest area encloses an area of this। एक मेटल वायर है, जब इसको मेल्ट करके नहीं मोल्ड करके, बेंड किया है ना, नॉट मोल्ड, बेंड करके इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेंज कर दिया, तो कितना एरिया इनक्लोज कर रही है ये? 484√3। If the same wire is bent into the form of circle, उसी वायर को फिर से खोला, सीधा किया, फिर एक सर्कल में बेंड कर दिया। मतलब जो वायर की लेंथ है दोनों केसेस में सेम है ना। यही वायर यहाँ पे यूज हुई, यही वाली वायर सर्कल बनाने में यूज हुई। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। साइड देखो, जो इसका पेरीमीटर है वो लेंथ ऑफ वायर है ना, यस और नो? यस एरिया ऑफ सर्कल। खुशागरा, खुशागरा चला गया? नहीं है। रूप, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। रूपनीत, नो। जोया, जोया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? सारे सो रहे हैं आज। अंकित, सर √3/4 √3/4 484√3। √3 से √3 कट गया, a²/4 किसके इक्वल आ गया? 484 के। एंड a वी गेट 484 into 4 and a we get square root of 484 into 4। 484 का स्क्वायर रूट 22 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइड कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर आ गई, साइड 44। तो इसके बाद लेंथ ऑफ वायर, इसके पेरीमीटर की इक्वल होगी ना, 3a की इक्वल होगी, यस और नो अंकित? यस सर। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई? 3 into 44 3 into 44 4 से 12 12 113 132 सेंटीमीटर आ गई। अब यही वायर इसके अंदर लगी है, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगी? सर्कमफ्रेंस की इक्वल होगी, यस सर। यस और नो? यस सर। अंकित, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला? 2πr 2πr 132 2 as like pi 22/7 r हमने फाइंड करना है 132। r की वैल्यू 132 into 7 2 into 22। रेडियस कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 21 रेडियस आया था, तो एरिया क्या आ गया? पाई 22/7 r 21 into 21 3।
22 3s are 66 into 21. 21 को 66 से 6 12 6 18 1 कैरी 12 1 13 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है, चेक करना यही है। यस यही है बच्चे। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इतने ही करना है क्या अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज करें? सर नेक्स्ट करवा दो। नेक्स्ट एक दिन में हो जाएगी, वैसे तो कुछ खास नहीं है, सारा कुछ किया हुआ है। चलो करते हैं फिर, नेक्स्ट से शुरू करते हैं।